हे, मेरी बात मान लो यार, मुझ पर लड़ने की अब इतनी हिम्मत नहीं बची है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दो यार। भाई हमें माफ कर दो, अगर जान है तो ही जहान है। चलो गेस्ट हाउस चलते हैं। छोड़ो उसे, छोड़ो। कौन है बे तू? मैं कौन हूँ ये बताएगा। तुम लोग जाके उसको सीधा करो, मैं भाई को संभालता हूँ। जाओ भाई, उठो भाई। अरे आओ आओ। किधर किधर से फटके पड़ेंगे तेरे को। मैंने तो अभी तक मारा भी नहीं, लेकिन सबके सब लुढ़क गए। कमाल है। ठीक है, सोए रहो तुम लोग। ये भी लुढ़क गया, काम खत्म। चलो चलो शहनाई बजाओ। अंकल, उधर देखिए। जयंती, जयंती, इधर देखो, मुझे देखो। ये सच है। मेरा बच्चा, हे भगवान।
क्या बात है, दिल क्यों डांस कर रहा है? वो सामने आ गई थी ना। वो तो अभी अभी कॉलेज में आई है और तू अभी से लाइन में लग गया। फर्स्ट ईयर में है क्या? नहीं, फाइनल ईयर। मेरे पिताजी का यहाँ ट्रांसफर हो गया है, इसीलिए मैं इस कॉलेज में आई हूँ। वैसे इस कॉलेज में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं है क्या? तेरे लिए ये सब नया है, लेकिन हमारे लिए रोज का है। संभल के, क्या हुआ? जीवा, हमारा कृष्णा लव में फेल हो गया, इसलिए जहर खा के जान देने जा रहा है। ये सीरियसली बोल रहा है तो हंस क्यों रहा है? यार वो जहर तो मेरे सामने भी खाने जा रहा था। ए, दिखा क्या? पॉइजन नहीं, इसे फेंकना मत जीवा। ओके, मुझे मरना है। ओके, मरना है? हाँ। इतनी सी बात, दम लगाओगे? हाँ। कब से तुम लोगों का प्यार चल रहा है? 2 साल से मैं उसे दिल से प्यार कर रहा हूँ। अब क्या हो गया? कोई दौलतमंद लड़का मिल गया है उसे, उसके साथ वो शादी कर रही है। ओहो, तो उसे छोड़ दे, किसी और को पसंद कर ले। नहीं जीवा,
मेरे दिल में उसके अलावा और किसी के लिए जगह नहीं है। ए गधे, ये हार्ट जो है वो बॉडी में ब्लड सप्लाई करने वाला एक मशीन है यार। उसका आधा हिस्सा हम पहले से ही दम लगाकर शराब पीकर खराब कर देते हैं। अब उसे तू प्यार की बीमारी से और खराब कर रहा है। ये ले, अरे लेना। बाय, हैप्पी जर्नी। तुम चाहते तो उसे जहर पीने से रोक सकते थे यार। इसीलिए मैंने उसे दम लगाने का टाइम दिया है। एक सिगरेट पीने में कितना वक्त लगता है? 3 मिनट। पर माइंड चेंज करने के लिए 1 सेकंड। उसने इरादा चेंज नहीं किया, मैं हैप्पी जर्नी कहकर चला आया। पता है, वो डोज जो उसने पिया है वो खटमल मारने वाली दवा है। अरे उससे खटमल ही नहीं मरता, वो क्या मरेगा? आफ्टर ऑल डॉक्टर भी उसका जिंदा ही पोस्टमार्टम करेंगे। जब नाक में पाइप घुसेगी ना तो पता चलेगा उसे। दोबारा सपने में भी सुसाइड के बारे में नहीं सोचेगा। क्यों, सही गाना? उसके बाद क्या हुआ? ऐसे उसने मेरा गला पकड़ लिया। इस तरह मुक्का मारने वाला था। बिल्कुल इसी तरह मैं भी डर गई थी दीदी। फिर धीरे से उसने मेरा गला छोड़ा। अगर उसका मुक्का मुझे पड़ जाता ना तो तुम्हारी बहन का चेहरा ऐसे हो जाता। लो चपाती के साथ इसे खा लो। तुम खिलाओ ना प्लीज प्लीज, आज अपने हाथ से खा लो। पापा, नाश्ता तैयार है, कर लीजिए। खाता हूँ बेटा। पापा खा लीजिए ना, काम बाद में करिएगा। 1 मिनट बेटा। पापा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो ना बेटा। और कितने दिनों तक आप दीदी से बात नहीं करेंगे? यही पूछ। माँ बाप से ऐसे सवाल नहीं करते, जाओ सो जाओ। मैंने तो पहले ही पूछा था ना कि आप बुरा मानेंगे या नहीं। मैंने कहा ना, जाकर सो जाओ, जाओ। मुझे किसी से कोई नाराजगी नहीं है। बिन माँ की बच्ची है, इसीलिए बहुत लाड प्यार से पाला इसे। यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। 20 सालों से जो प्यार मैंने उसे दिया था वो प्यार उससे पाना चाहती थी। मेरे लाख समझाने के बावजूद भी रात को भागकर उसने उससे शादी कर ली। 1 महीने के अंदर वो विधवा होकर घर वापस आ गए। काश वो मेरी बात मान लेती तो आज उसे ये दिन नहीं देखना पड़ता। ना जाने इस समय क्या बीत रही होगी उसके ऊपर। वो दर्द मैं ही जानता हूँ बेटा, वो दर्द मैं ही समझ सकता हूँ। स्टॉप! तुम्हारे टिफिन बॉक्स में राइस के साथ बॉयल अंडा भी है ना? मुझे पता नहीं, मम्मी ने दिया और मैंने ले लिया। चाहो तो खोल के देख लो। अरे इसके बारे में तुम्हें कैसे पता चला? 2 किलोमीटर दूर से भी मैं कुत्ते की तरह सूंघ कर बता सकता हूँ कि किसके टिफिन में क्या है। यही बंटी की खासियत है। मैंने सही बताया था ना? अब तुम क्लास में जा सकती हो। तुम्हारा नाम क्या है? ऐश्वर्या पादुकोण। और तुम्हारा नाम? बंटी। बबली। एक्चुअली इस कॉलेज में मेरे साइज के हिसाब से कोई लड़की मिलेगी मुझे उम्मीद नहीं थी, बट तुम्हें देखने के बाद मुझे लगता है कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। तुम भी मेरी साइज की हो ना? अब मैं बिना रुके तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। आई लव यू। Idiot, go to the class. सॉरी मैडम। क्या बच्चों, 1500 उधार हो चुका है। महीना हो चुका, बिल नहीं भरा है। हेलो, स्नैक्स का ऑर्डर दिया है, बिल का ऑर्डर नहीं दिया अभी। जाओ। ऐसे नहीं चलेगा। उधार के बिना तेरा धंधा भी नहीं चलेगा। नाम क्या है? जयंती नटराज। ओह, शादी हो चुकी है क्या? जाओ जाओ जाओ।
हेलो Yes? नटराज मेरे पापा का नाम है। ऐसा है क्या? क्या करते हैं तुम्हारे पापा? कमिश्नर ऑफ पुलिस। ए, क्या हुआ यार? कमिश्नर की लड़की है बे। मैं हूँ ना। बैठो बैठो बैठो। तुम तो हो यार, लेकिन हम तो इज्जत दे रहे हैं अबे ना। चुप, बैठ जाओ। ठीक है, स्नैक्स मसाले वाला। थैंक्स। दिल आ गया। मिनिस्टर साहब का ऊपर है। नमस्कार मिनिस्टर साहब। नमस्कार। हाय जीवा, सर पैराडाइम। बैठो। एक्सक्यूज मी। दोनों को नमस्ते। बताओ बेटा, कैसे आना सर हुआ? क्या है कि बास्केटबॉल स्टेट लेवल टूर्नामेंट में हमारे कॉलेज का नाम नहीं है। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, स्पोर्ट्स मिनिस्टर से बात कर ली है, कल सुबह सर्कुलर आ जाएगा। ओके। चलिए मेरा काम तो हो गया, चलता हूँ। भाई साहब जरा पैराडाएंगे? थैंक्स। 29 को देखेंगे क्या सच है क्या झूठ। मंत्री जी, हु इज दिस? अब स्टेट के एक मिनिस्टर है और आपकी ये इस तरह बेइज्जती कर रहा है, और आपने मेरा इंट्रोडक्शन भी नहीं करवाया। ए जीवा, यहाँ आओ, कम हियर। ये मेरा बेटा है, जीवा। ही इज माय सन। आपका बेटा? हेलो माय डियर बॉय। जीवा, इनसे मिलो। ये हैं बेंगलुरु से आए हुए नए पुलिस कमिश्नर मिस्टर नटराज। कमिश्नर ऑफ पुलिस। हेलो अंकल। हाँ, फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है अंकल। अंकल आपकी एक लड़की भी है ना? हाँ है तो। उसका नाम जयंती है ना? बिल्कुल। देखने में थोड़ी सुंदर भी है। अरे वाह क्या बात है। अंकल आप और मेरे डैडी दोस्त हैं, ये रिश्ते में बदल जाए तो ये तुम क्या नहीं, कह रहे हो? मैं बताता हूँ ना, अगर आपकी लड़की से मेरी शादी हो जाए तो आप दोनों रिश्तेदार बन जाएंगे। देखो बेटा जीवा, हाँ? अगर मेरी बेटी से शादी करना है ना तो तुम्हें 15 साल इंतजार करना होगा। जीवा, इनकी लड़की की उम्र अभी 6 साल की है और वो यूकेजी में पढ़ती है। यूकेजी में? बिल्कुल सही। हाँ, पढ़ रही है। मुझे उल्लू बनाया। हाय, कैसी हो? अच्छी हूँ। मैं अगर तुमसे प्यार करूंगी तो एक शर्त है। वो क्या है? सुना है खुशबू से ही टिफिन में क्या है ये तुम जान जाते हो। तो फिर बताओ कि आज मेरे टिफिन में क्या है, और अगर तुमने करेक्ट बता दिया तो मैं तुमसे प्यार करूंगी। ठीक है, कोशिश करता हूँ। वैसे तेल की खुशबू तो आ रही है। उपमा। सॉरी बंटी, मसाला डोसा है। उसे तो बिल्कुल पता नहीं चला। हमारी फैमिली का कुकिंग स्टाइल ही ऐसा है। नमस्ते नमस्ते, कमिश्नर साहब की बेटी। कैसे हैं आपके पापा? कमिश्नर साहब देखो, मेरे पापा के बारे में कुछ भी मत कहना। तुम अपने पापा से बात करोगी? चलो मैं करवा देता हूँ, अभी झटका देता हूँ इसे। हेलो। हेलो अंकल। जीवा। हेलो जीवा, बोलो क्या बात है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं और आपकी बेटी यहाँ बातें कर रहे थे। आप उससे बात करेंगे क्या? अच्छा मेरी बेटी? हाँ तो। अच्छा ठीक है, तुम्हारे पापा बात करो। हेलो पापा। What the hell are you talking? क्या कहा तुम्हारे पप्पा ने? शाम को आकर जीप में ले जाएंगे क्या? वैसे करते क्या है तुम्हारे पप्पा? इंश्योरेंस एजेंट। अब जब पता चली गया है तो शर्म की क्या बात है? इंश्योरेंस एजेंट है। पॉलिसी ले लो, पॉलिसी ले लो, पॉलिसी ले लो करते घूमते हैं। वही ना। पहले खुद का इंश्योरेंस करवा लो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। दिल आ गया है। कॉलेज के लिए देर हो रही है, फिर भी जब देखो खाती रहती हो। एक दिन बलून की तरह फूल जाओगी। ए पेंसिल, मुझे तेरी जैसी सुकड़ी नहीं बनना है। मुझे तुम्हारी तरह बनना भी नहीं है। हे, रुक जाओ। चलो ना, हे, चलो ना जल्दी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, तुम बेकार में ट्राई मत करो। हाँ हे, तू यहाँ की खड़ी है? हाँ, तुमने ही तो बुलाया था। वो नहीं तो मैं ही सही। एक बार ट्राई करके तो देखो ना। ए, चुप कर। ए मोटी, सर पे बैठने की कोशिश करेगी ना तो गैस भर के ब्लास्ट करवा दूंगा। चल भाग।
पीछे पड़ गई, बाप रे। क्या मजा आया ना। ए, मोटी तू नहीं, तू आ। मैं हाँ, इतनी प्यार से बुलाया तो बुरा लग गया क्या? कल ट्रेडिशनल डे है, सभी लड़कियां साड़ी पहन के आएंगी, पर तुम पहन के मत आना। हाँ, बल्कि तुम लहंगा चुनरी पहन के आना। नहीं, मैं लहंगा चुनरी नहीं पहनूंगी। पहन के आना है, समझ गई ना? जाओ। हे, क्या है? यहाँ संभाल रही हो, यहाँ संभाल रही हो, यहाँ संभाल रही हो। तुम्हें बोला था ना लहंगा चुनरी पहन के आना है। तुम्हारे पप्पा ने बोला था साड़ी पहनने के लिए, नहीं ना? चेंज करो ना। कैसा लग रहा हूँ मैं? अच्छे लग रहे हो, लेकिन वो तो चली गई। देखा, लड़की लड़कियाँ कितनी तारीफ कर रहे हैं आज मेरी। ये कॉलेज तो लग ही नहीं रहा है, लगता है शादी का हॉल है। जीवा, बोलू लैला, मैं सच कह रही हूँ, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। आई लव यू राजा। आहा, देखो यारों, हर कॉलेज में जीन्स पैंट और टी शर्ट पहन कर आने वालों का हर चीज वर्कआउट होता है। जो पैंट शर्ट से वर्कआउट नहीं होता, धोती कमीज की बात ही अलग होती है। इसलिए कल से हमारे कॉलेज का यही यूनिफॉर्म होगा, ठीक है ना? बिल्कुल। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी वाली कहाँ है? ए, इधर आओ। ए, अब ये तो बताओ कि तुम लहंगा चुनरी पहन के क्यों नहीं आई? यहाँ तुम मुझसे कुछ भी पहनने के लिए कहोगे तो क्या मैं पहन लूंगी? मैं तो सिर्फ बातों से विलेन लगता हूँ। मुझसे दोस्ती कर लो, पक्का हीरो हूँ। एक मिनट, हाँ? तुम किसी से प्यार वार करती हो क्या? और यहाँ पर कोई है जो तुमसे प्यार करता है? फिर ठीक है, यानी सिर्फ मैं ही हूँ। जा। दिल आ गया। अरे बाप रे यार, एक बात कहूँ क्या, तुम टेररिस्ट नहीं हो। वैसे दिखने में तुम स्मार्ट विलेन जैसे लगते हो। सिर्फ मेरी आंखों के लिए ही विलेन हो, क्योंकि तुमने मुझे डराया था। अरे बेचारी लड़की डरे बगैर रहेगी क्या? मेरी बात मानो, लड़की ना कहे तो उसे हाल पे ही छोड़ देने का क्यों उसके पीछे पड़े हो? हा? वो हर बार मुझे ना ना कहती रही, लेकिन मेरा मन हाँ कहता रहा। उसकी वजह से मेरी जिंदगी पूरी बदल जाएगी, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। चल ना जल्दी। बस निकल गई है। महेश, महेश, क्या हुआ जयंती? कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, मुझे ड्रॉप कर दो ना। ए, सोच क्या रहे हो? चलो ठीक है, बैठ जाओ पीछे। हाँ। कम ऑन, चल। यहाँ। अरे इधर पास कर, देना यार पास। क्या कर रहा है? अरे वेरी गुड, क्या बात है। जल्दी इधर कर। क्या कर रहा है? ए मनीष, अरे लेना। चल पास कर। थैंक यू महेश, बाय। ओके बाय। तू उसे क्यों बाइक में बैठा कर लाया? देख, क्यों लाया? वो खुद आकर बैठी थी। तो तू बैठा लेगा? मैंने नहीं बैठा। उससे प्यार करता है क्या? देख मेरी बात तो सुन। छोड़। देख वो खुद ही आई थी जीवा। जयंती, तू महेश की बाइक पर बैठकर आई थी ना, इसीलिए जीवा उसे मार रहा है। क्या कह रही हो तुम? बीच बीच में ब्रेक लगा रहा है। हाँ, यहाँ की चमड़ीगिरी कर रहा है तू। हीरो बनता है। छोड़ दो जीवा, हाँ, प्लीज। हीरो बन रहा है तू। जीवा की गर्लफ्रेंड को हाथ लगाएगा तू? हाँ, कोई गलती नहीं है। हाथ लगाएगा तू? चले, मत मारो। चले। दोबारा मत करना, दोबारा मत करना, समझा? वरना मैं तेरा यही हाल करूंगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ? उसको मत मार।
मवाली, छोड़ दो उसे। जयंती, I'm sorry. मारो, मारो मुझे। कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, समझ में नहीं आता है। तुम क्या कहीं के महाराजा हो? कॉलेज में तुम्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं है, इसलिए इतनी गुंडागर्दी करते हो। हमारे माँ बाप मुश्किल से यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं, और तुम जैसे आवारा लोग हमें पढ़ने भी नहीं देते। सबको परेशान करते रहते हो। यही संस्कार दिए हैं क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? जयंती इधर आ। नहीं, छोड़ो मुझे। देखो, एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सकते, कम से कम अच्छे इंसान तो बनो। So sorry, Mahesh. I'm really sorry. मैं जानता हूँ मैंने जो भी किया वो गलत था, लेकिन उस वक्त मैं होश में नहीं था। मैंने उसे दूसरे की बाइक में आते हुए देख लिया था। शिट, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सोचता हूँ तो खुद पर शर्म आती है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसे अपना चेहरा कैसे दिखाऊं। उस रात मैंने कितनी पी थी मुझे खुद नहीं पता। उसी हाल में मैं घर गया। संभल के छोड़ो मुझे। मुझे अच्छे संस्कार क्यों नहीं दिए माँ? हाँ, मुझे अच्छे ढंग से क्यों नहीं पाला तुमने? माँ, रुक जाओ माँ, तुमने मुझे अच्छा इंसान क्यों नहीं बनाया? उस लड़की ने मुझे सबके सामने मवाली कह के बुलाया। माँ, क्या मैं मवाली हूँ माँ? मैं मवाली हूँ? उसने कहा तेरी माँ ने तुझे अच्छे संस्कार नहीं दिए। उसे क्या पता माँ, तुम मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। मुझे क्यों छोड़कर चली गई माँ? तुम होती तो मुझे ये सब सुनना पड़ता क्या? दुनिया की बात सुनने के लिए तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। मुझसे प्यार नहीं करती थी क्या माँ? तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? क्यों चली गई माँ? मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? क्यों माँ? हाय जीवा। ये क्या है? खुद ही देख लो। वाओ, so cute. Your birthday? या Oh, happy birthday. नहीं नहीं, कल तुम लोग मेरे घर पे आओगी और मुझे विश करोगी। जयंती, तुम्हें भी आना है। मैं कल नहीं आ सकती, इसलिए आज विश कर रही हूँ। क्यों, कोई इम्पोर्टेंट काम है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, पर मुझे किसी फंक्शन और पार्टी में जाना पसंद नहीं है। इन सब चीजों से मुझे बड़ी एलर्जी है। मेरी जिंदगी की बहुत खास पार्टी है ये, तुम आती तो अच्छा होता। प्लीज जीवा, जबरदस्ती मत करो। चलो फिर ठीक है। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक्स। चल जीवा, चलते हैं। हाँ। वो इतना रिक्वेस्ट कर रहा है, जा नहीं सकती? देख यार, मैं अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करती हूँ। बेकार में झूठ बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सोचा कि मैं उसे सच कह दूंगी तो उसे इस बात का बुरा नहीं लगेगा। तुमने सच कहा, लेकिन मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। हाय। क्या है बंटी? कुछ नहीं यार, इस कॉलेज में आने वाली हर लड़की के टिफिन में क्या है वो मैं खुशबू से जान जाता था, बट तुम्हारे टिफिन में क्या है ये मैं आज तक नहीं जान पाया। लगता है तुम्हारे घर में खाना कुछ डिफरेंट तरीके से बनता है, इसलिए वो शर्त वर्त भूलकर एक दूसरे से प्यार कर लेते हैं। ये लास्ट चांस है। अगर मेरी 5 गिनने तक इसमें क्या है तुमने बता दिया तो मैं तुमसे प्यार करूंगी। ठीक है ना? ठीक है। 1 2 3 हाथ हटाओ। 4 धीरे 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 धीरे। ओके, 4:15 4:30 4:45। बताओ। खिचड़ी। हेलो अंकल। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। Thank you. इससे मिलो, ये है मेरी बेटी जयंती। शादी करोगे क्या? हाय। हाय, विश यू हैप्पी Thank you. तुम मुझसे शादी करोगे? स्वीट। कैसे हैं अंकल? मैं अच्छा हूँ बेटा।
अरे काटना। अरे भाई देख क्या रहा है, केक काटना भाई। काटना, केक काटना। हाय। अबे ये तो आने वाली नहीं थी, आ कैसे गई? अरे ये तो आ गई। हैप्पी बर्थडे जीवा। थैंक्स। ए ऐसे क्या देख रहे हो? मना किया था फिर भी आ गई, यही सोच रहे हो ना? मैंने सोचा इस पार्टी में जाने के लिए अपने रूल्स चेंज कर देती हूँ। पापा ये है जयंती। ओहो, यही है जयंती। हेलो। हेलो अंकल। कैसी हो तुम? फाइन। चलो अब केक तो काटो। चलो काटो काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू। जयंती चलो मुंह खोलो। समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। वो किस लिए अंकल? पिछले साल इसकी बर्थडे पार्टी पता है कैसे मनाई गई? क्या वो ऐसे हंस रही? बर्थडे पार्टी ऐसे मनाते हैं क्या? उस दिन का वो जीवा और आज का जीवा कितना बदल गया। बिन माँ का बच्चा समझ के मैंने उसे पूरी आजादी दी, पर उसे बिगाड़ने में मेरा भी हाथ है। वो आगे भी इसी तरह हंसी खुशी से रहे, ये तुम्हारे हाथ में है बेटी। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? हाँ बेटी, तू इस घर में अगर बहू बनकर आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये सारी बातें आपकी बेटी ने कहा है मुझसे कहने के लिए? ये क्या कह रही हो बेटी? उसमें हिम्मत नहीं है ये सब कहने की, इसीलिए आप कह रहे हैं ना? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? देखिए सर, अगर वो आपका बेटा नहीं होता ना तो मैं उसे थप्पड़ मार देती। मेरे जरा कहने से आपका लड़का थोड़ा सा बदल क्या गया, तो आप उससे मेरी शादी करवाना चाहते हैं? जयंती आओ ये क्या? जीवा आओ। ये पार्टी आखिर किस लिए रखी गई है? क्या मैंने तुमसे कभी कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ? नहीं फिर इनसे पूछो ना, ये मुझसे क्या बातें कर रहे थे? पापा ये सब क्या है? जीवा, मैंने कोई ऐसी उल्टी सीधी बात नहीं की। देखिए, प्यार जिंदगी में अपने आप होता है, प्यार किया नहीं जाता, याद रखिएगा। जयंती देखो, जयंती बेटी। पापा। शिवा, आई एम सॉरी बेटा। जयंती ए रो क्यों रही है? हाँ बता ना क्या हुआ? बर्थडे पार्टी में जीवा के पिताजी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं जीवा से शादी करूंगी। तो तूने क्या जवाब दिया? मैंने मना कर दिया और सबके सामने उनकी बेइज्जती करके चली आई। तो उसके लिए तुम क्यों रो रही हो? नहीं दीदी, मुझे इस तरह से उनकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। जीवा की बर्थडे के दिन बेचारा, छे, सोचती हूँ तो मुझे शर्म आती है। बता ना, तू उससे प्यार करती है? उसका बदला हुआ रूप, बदला हुआ तौर तरीका और मेरी तरफ आकर्षण, ये सब देखकर कहीं उससे प्यार न हो जाए यही सोचकर डर लगता है। इसलिए वो मुझसे नफरत करे, यही सोचकर वो सब किया। देख छोटी, मेरी लाइफ जैसे तेरी लाइफ नहीं है। मैंने जिंदगी में बहुत बड़ी भूल की है, लेकिन जीवा के पिता तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। अगर रिश्ते की बात करेंगे तो पापा मान जाएंगे। देख, दिमाग खराब मत कर। कल कॉलेज जाओगी तो उसे सॉरी कह देना, सब ठीक हो जाएगा। ए, नाश्ता तो करके जा। नहीं दीदी, मुझे देर हो रही है। पापा। रुको, क्या बात है? बहुत बदली हुई लग रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें पता है बेटा, इस वक्त तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह लग रही हो। लहंगा चुनरी में तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ओल्ड कलेक्शन लेकिन बहुत अच्छा है। थैंक्स पापा। अब जाओ बेटा। हाय हाय। वाह, बहुत अच्छी लग रही हो। आज लहंगा चुन्नी पहना है, क्या बात है?
अरे कभी लहंगा चुनरी नहीं पहना? आज तो लहंगा चुनरी पहन कर आई है, कोई खास बात है क्या? वो क्या है कि मैंने जीवा की बर्थडे पार्टी में उसकी बड़ी बेइज्जती की थी। बस उसे सॉरी कहना चाहती हूँ। क्या बात है, आज तुम्हारा दिमाग कहीं और ही जा रहा है। मेरा दिमाग कहीं नहीं गया, मेरे पास ही है। जीवा कहाँ है? कहाँ बच के भागेगा तू मुझसे? किससे खेल खेल रहा है? हाँ, तुम लोगों की आवारागर्दी बहुत बढ़ गई है। अगर दोबारा कभी कॉलेज के आसपास भी दिखा ना तो जान से मार दूंगा। जयंती, पता है तुम आज कितनी अच्छी लग रही हो? देवी, तुम बिल्कुल देवी की तरह लग रही हो। मैंने कहा था ना तुम लहंगा चुनरी में बहुत अच्छी लगती हो। कल मेरे पापा ने तुमसे जो भी पार्टी में कहा उसके लिए आई एम सॉरी। मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा था। देखो, और मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहती। जो देखना था आज मैंने देख लिया। इतने दिनों तक तुम शराफत का नाटक कर रहे थे, तुम जरा भी नहीं बदले। जयंती, उसने गलती की थी इसलिए मैंने उसे मारा। उसे गलती की सजा देने वाले तुम होते कौन हो? तुम्हें क्या लगता है कि सारी कॉलेज की जिम्मेदारी तुम्हें? मेरे समझाने से तुम कुछ भी नहीं समझने वाले। एक बात कहूँ, मेरा दिल तुम्हारे बारे में कुछ और ही सोचने लगा था। अच्छा हुआ भगवान ने मुझे बचा लिया। गुड बाय। जयंती, तुम्हें बुरा लगा है ना? ठीक है, मैं अपनी कसम खाता हूँ। नहीं, तुम्हारी कसम, आज के बाद किसी पर हाथ नहीं उठाऊंगा। जयंती, जयंती सुनो, मेरी बात सुनो। जयंती, आई एम सॉरी, मैं किसी पर हाथ नहीं उठाऊंगा। जयंती, तुम मुझे नहीं समझ पाई ना? जब तक तुम मुझे नहीं समझोगी मैं यहीं पर बैठा रहूंगा। चलो स्टूडेंट्स, आज का क्लास खत्म हुआ। अरे आज तो मैंने लेक्चर में अच्छा खासा ध्यान दिया। अरे क्या हुआ जीवा? अरे इस तरह क्यों बैठा है? अरे कुछ तो बोल, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। ऐसे क्यों कर रहे हो यार? देखकर हमें तकलीफ हो रही है। अरे वो आकर तुमसे बात करेगी, इस बात पर हमें भरोसा नहीं है। जीवा, मुझे एक डाउट है यार। क्या है? बाथरूम या टॉयलेट आएगा तो तू क्या करेगा? जा यहाँ से, अब जाना। अरे चलना यार, इसकी सटक गई है, चल। अरे चल हाँ ना यार, यार, चलो। अपनी पार्टी मनाते हैं इसके चक्कर में। मैं जानता था जयंती, तुम मुझे जरूर समझो। जयंती मेरी ड्रेस पहनकर अपनी ड्रेस मुझे देकर चली गई। सॉरी जीवा। हे, तेरी फ्रेंड क्या समझती है अपने आप को? एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना हो जाए तो क्या? जब तक वो यहाँ नहीं आएगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। बोल देना, बोल देना। ओए, क्यों भिड़ो? जयंती आने वाली है इसलिए बारिश में वेट कर रहा है। बेचारा, तू अकेला ही रह जाएगा रे, इसलिए तुझे देखने ये लोग आए हैं। ये बता, अगर मैं किसी लड़की का दोबारा मोबाइल में फोटो लूंगा तो तू मुझे मारेगा? मारना, अरे मारना। क्या हुआ? जयंती का कपड़ा उतरवाने तक इंतजार करेगा? गुस्सा आ गया? तू कॉलेज की सारी लड़कियों का बॉडीगार्ड है क्या? जीवा कहाँ है? वो पेशेंट आईसीयू में है। चलो चलो।
माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ। प्लीज जीवा, आई एम सॉरी। देखिए मैडम, यहाँ रोना धोना मत कीजिए, पेशेंट को प्रॉब्लम होगी। सिस्टर, हालत कैसी है? इसकी हालत के बारे में 24 घंटे से पहले हम कैसे बता सकते हैं? सिर पर गहरी चोट लगी है, खून भी बहुत बह गया है, पैर की हड्डी भी टूट गई है। पेशेंट को होश आने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। आप लोग जल्दी से बाहर आ जाइए प्लीज। जीवा, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई जीवा, सॉरी जीवा। प्लीज जीवा, एक बार आँख खोल के मेरी तरफ देख लो। जीवा प्लीज जीवा, प्लीज जीवा, एक बार मेरी तरफ देख लो। जीवा। जयंती, मुझे अच्छा लगा तुम मुझे समझ गई। हाँ, मैं समझ गई जीवा। कॉलेज में तेरी इज्जत ना जाए इसीलिए जीवा ने तुझे कभी कुछ नहीं कहा। जो लड़के लड़कियों की बीच सड़क पर फोटो खींचते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, उनकी तो पिटाई ही करनी चाहिए। उनके घर में माँ बहन नहीं होती क्या? कमीने लोग, कितना मारा है इसे। मैं उन्हें बीच सड़क पे मार के काट देता, लेकिन मैंने तुमसे वादा किया था। भूल जाओ उस वादे को। अगर तुम्हारी जान चली जाती तो मैं क्या करती? छोड़ना वो तुम नालायकों को। जीवा, ये क्या कर रहे हो तुम? जीवा, जीवा कहाँ जा रहे हो? क्या कर रहे हो? जीवा कहाँ जा रहे हो? क्या कर रहे हो? मेरे साथ रुक यहाँ। जाओ। जीवा पागल हो गए हो क्या? जीवा रुक जाओ। जीवा रुको। सिस्टर, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे डॉक्टर को बुलाइए प्लीज जल्दी। जीवा, ये सब क्या है? तुम ये सवाल करोगी ये मैं जानता था, इसलिए मैंने इन्हें। तुमने इन्हें? तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? ये लो। हे जयंती। दिल आ गया। हे, तो इस तरह क्यों दिख रहा है? देख रहा हूँ कि कैसे लड़ रहे हो। आज ये जयंती एक छोटे से पिज्जे के टुकड़े के लिए कैसे लड़ रही है तुमसे। इसका मतलब प्यार का पिज्जा पक चुका है। ये सब देखकर मैं कोमा में चला जाऊंगा यार। एक लड़की के दिल को तू क्या समझेगा? ये बात एक लड़का कहता तो मान लेता, लेकिन तुम कह रही हो। हाय। सुपर टेस्ट है यार, तुमने वेस्ट कर दिया इसे। हाय। हाय।
ओके कल मिलते हैं। बाय बाय। जयंती थोड़ा रुको ना। प्लीज जीवा, कल मिलते हैं। ओके जयंती कल परसों सैटरडे संडे है यार। भूल गई। मंडे अरे, 2 मंडे दिन मिलते हैं। बाद। ओके सिर्फ 2 दिन प्लीज। ओके बाय। एक बात तो कहना भूल ही गया। हे जयंती 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 सुनो 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 सुनो। कहो क्या बात है? देखो 2 दिन के लिए तुम मुझसे नहीं मिलोगी तो इसलिए तुम्हारी क्या? याद रखने के लिए कुछ ये पब्लिक प्लेस है, सब लोग देख लेंगे। देखो मैं तुमसे कोई गलत चीज नहीं मांग रहा हूँ, अपनी मर्जी से कुछ भी दे दो, केस और या कुछ ओके भी। ठीक है। लेकिन एक बात है, तुम्हारे आगे सब- महाशय अंदर जाके बातें कर लीजिए। हाँ ठीक है। इसे कभी मत भूलना। ओके बाय। जयंती तुम्हारे पापा। क्या? मुआ। ए इडियट। इसे भी तुम मत बोलना। बाय। क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों है? क्या बात है? पापा कहाँ हैं? अरे तुझे क्या हुआ बता। पापा कहाँ पापा हैं? को ऑफिस से आए हुए 2 घंटे हो गए, अभी तक उन्होंने कॉफी नहीं पी, ऊपर अपने कमरे में बैठे हैं। क्या हुआ? अरे दीदी मैं आपको क्या बताऊँ क्या क्या हुआ? तू इतनी टेंशन में क्यों जीवा है? को मुझे किस करते हुए पापा ने देख लिया दीदी। रुक जा। पापा 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 दरवाजा खोलिए। पापा पापा दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए। पापा 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 दरवाजा खोलिए। पापा प्लीज दरवाजा खोलिए। पापा पापा प्लीज दरवाजा खोलिए। पापा बोला। पापा 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 क्या कर रहे हैं आप? दरवाजा क्यों नहीं खोलते? पापा जाओ खिड़की पर जाकर देखो। पापा पापा दरवाजा। पापा 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 खिड़की खोलिए। पापा 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 दरवाजा खिड़की सब बंद है, अब क्या करें? तो जाओ किसी को बुला कर लाओ। पापा प्लीज दरवाजा खोलो। पापा आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। पापा पापा मुझे माफ कर दीजिए। पापा पापा मुझसे भूल हो गई। पापा पापा कुछ बोलिए ना। पापा पापा मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगी। पापा मुझे माफ कर दीजिए ना। पापा पापा कुछ बोलिए ना। हे भगवान ये क्या किया आपने? पापा अपने हाथों से मुझे मार डालिए। पापा मार डालिए, मार डालिए, मुझे मार डालिए। पापा मार डालिए मुझे। पापा 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 मुझसे गलती हो गई। हाय जयंती, तुमने मुझे यहाँ अर्जेंट बुलाया? मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकती, क्यों है ना? कल जब तुमने मुझे किस किया था तो मेरे पापा ने देख लिया था। ओह, फिर तो अच्छा ही हुआ। कल ही अपने पापा को तुम्हारे घर भेज देता हूँ। नहीं ऐसा मत करना, ये रिश्ता नहीं हो पाएगा। क्यों? मेरे पापा को प्यार पर विश्वास नहीं है। ये तो और अच्छी बात है, तुम हमारे घर चली आओ, रानी बनाकर रखूंगा तुम्हें। तुम तो मुझे अपने पास रख लोगे, पर मेरे पापा का क्या? मेरे जन्म के वक्त ही मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। पापा ने ही पाला है, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती, कभी भी नहीं। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो जयंती? तो क्या हमारा प्यार झूठा है? वो सच्चा है, लेकिन पहले मेरे पापा हैं। मेरे पापा का हमारे सिवाय कोई नहीं है। उन्होंने बड़े प्यार से पाला पोसा है हमें। प्लीज आई एम सॉरी, मुझे भूल जाओ। समझो ये पूरा सपना था। आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। यूं समझ लो कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है। सॉरी जीवा। जयंती एक मिनट रुको, मेरी बात तो सुनो। जयंती सुनो, जयंती मेरी बात सुनो। जयंती मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा, मैं उन्हें मना लूंगा। जीवा जयंती ये सड़क तुम है, ऐसे सब हाथ लोग कैसे देख मार रहे हैं, सकती मेरा हो? हाथ छोड़ दो। जयंती मेरा विश्वास करो, मैं उन्हें मना लूंगा। हाथ छोड़ो जीवा। देखो तुम मेरी बात का यकीन करो जयंती, मेरी बात सुनो। मैंने कहा मेरा हाथ मैं छोड़ो तुम्हारे जीवा। बिना जी नहीं बस सकता। हो गया। जयंती जयंती हे जाना, तेरा जब जी चाहेगा तू हाँ बोलेगी और जब नहीं चाहेगा ना बोलेगी।
हेलो। अब मेरा बेटा कैसा है? अब वो बिल्कुल ठीक है। नर्स, स्कैनिंग की तैयारी करो। ओके डॉक्टर। सर पे भी चोट आई है, हाँ। उसका भी स्कैनिंग करना पड़ेगा। अच्छा। ट्रीटमेंट करते वक्त वो जयंती जयंती करके पुकार रहा था। ये जयंती कौन है? डॉक्टर, मैं हूँ जयंती। अच्छा, वो तुम हो? तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो? I was just joking. It's all right, तुम जाकर मिल सकती हो। क्यों रो रही हो? मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। ये सब तेरी वजह से हुआ है जीवा। हे, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं होगा। क्यों तुम मुझसे मिले? क्यों मुझसे प्यार किया? क्यों मुझे मजबूर किया कि मैं भी तुमसे प्यार करूं? एक तरफ तुम हो, दूसरी तरफ पापा है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मेरी दोनों तरफ से हार है। तुम्हें पाने के लिए पापा को खो दूं या पापा के लिए तुम्हें छोड़ दूं? कुछ समझ में नहीं आता जीवा। क्या करूं तुम ही बताओ। सोच सोच के मेरा सिर फटा जा रहा है। हे, रो मत जयंती, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। अंकल, जीवा कैसा है? वो अब ठीक है। ही इज नाउ ऑल राइट। अच्छा, वो जयंती के पिता का फोन नंबर किसी के पास है? मेरे पास है अंकल। उनको फोन करके यहाँ बुला सकती हो बेटा? मेरा बच्चा। आप जयंती के पिता मिस्टर नटराज? या आइए आइए, बैठिए। मुझे आपसे कुछ खास बात करनी है। हाँ, कहिए। ये क्या, मैं बोले जा रहा हूँ और आप जवाब ही नहीं दे रहे? मैं क्या जवाब दूं? जाति, धर्म, दौलत के हिसाब से मैं बहुत छोटा हूँ भाई साहब। यहाँ ये। देख लिया, अब किस सोच में डूबे हुए हैं आप? ये कौन सा धर्म है? इस दुनिया में धर्म और मजहब नाम की कोई चीज नहीं होती। मैं फैसला कर चुका हूं, मेरे समधी आप ही बनेंगे और वो बच्ची मेरी बहू। किस्मत वाली हो, मिनिस्टर के घर की बहू बनने जा रही हो। ये बताओ, शादी के बाद हनीमून ऊटी में या कोडाई कनाल में? ए, चुप कर। ये तो मिनिस्टर के घर की बहू बनने जा रही है, सीधा न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड। ए, आज मेरी मंगनी है, शादी। अब तो खुश हो ना, किसी की नजर ना लगे। चलते हैं। बैठ जाओ बेटी। श्रीमान, यस। वक्त बीता जा रहा है, लगन पत्रिका पढ़ूं क्या? थोड़ा और इंतजार करो। सुनो। हाँ अंकल, जीवा कहाँ है? कब से ट्राई कर रहा हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है। फोन लगते ही उसे यहाँ आने के लिए कहो। हाँ ठीक है अंकल। 4-5 मिनट और लगेंगे। ठीक है। आ गया, मैं आ गया भाइयों। आई एम सॉरी। हाँ, ए, दाढ़ी कितनी बढ़ गई है? शेव वगैरह आना चाहिए था। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। तुम पीकर आए हो क्या? हाँ, आज बहुत खुशी का दिन है। ये बात बड़े जोर शोर से कहो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं पी कर आया हूँ। आज मेरी एंगेजमेंट है यार, एंगेजमेंट। पंडित जी, पंडित जी, नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। यहाँ नहीं बेटा, वहाँ बैठो। क्यों? यहाँ बैठूंगा तो एंगेजमेंट नहीं हो पाएगी? हाँ? ए, लड्डू। जयंती, तुम ऐसे क्यों घूर रही हो? सोच रहे हो कल तक शरीफ था, आज ऐसे क्यों कर रहा हूँ? हाँ? अरे किस बात की कमी है मुझे? एक मिनिस्टर के बेटे से शादी करने जा रही हो, रानी की तरह जियोगी। मार्केट जाने के लिए गाड़ी, शॉपिंग के लिए गाड़ी, बाथरूम में जाने के लिए भी चाहिए क्या गाड़ी? अरे पापा जी नमस्ते। चलो, अब तुम्हारे पापा को पॉलिसी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे इंश्योरेंस कंपनी खुलवा देंगे। दीदी, अब तुम्हारी लाइफ भी सेट है। जीवा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ठीक है, अब ऐसी बातें नहीं करते। क्यों जयंती, तुम्हारी बेइज्जती हो रही है? सोचो मुझ पर क्या गुजरी होगी।
मैं कॉलेज का किंग था। मेरे ही घर में तूने मेरी बेइज्जती की थी, हाँ? ए जीवा, बहुत हो गया, बस और कर। मेरे पप्पा पता है कौन है? मिनिस्टर हैं। आगे 4 गाड़ी, पीछे 4 गाड़ी। तेरे बाप की तरह बाइक लेकर गली गली भटकते नहीं है। तूने इन्हीं की बेइज्जती की थी ना मेरे बर्थडे के दिन। ए जीवा, हाँ? उन बातों को तो मैं कब का भूल चुका हूँ। आप भूल गए होंगे, लेकिन मैं नहीं भूला हूँ पापा। इसलिए तुम्हारे लिए मैं भटका हूँ। मैं सपनों की शीश महल में पैदा हुआ एक बॉम्ब हूँ। तुम्हारे सामने शरीफ बनने का नाटक किया। खैर नाटक तो सबके सामने किया मैंने, सभी लोगों ने मान लिया। बेचारे मेरे पापा भी मान गए थे। सुना? क्या बकवास कर रहा है तू? हम दोनों साथ साथ घूमे हैं और ये जो एंगेजमेंट हो रही है ना, सारा शहर जानता है। अब तो हमारे बारे में पब्लिसिटी हो गई। अब तुझसे कौन शादी करेगा? कोई भिखारी भी नहीं पूछेगा तुझे। जीवा, छोड़ो मुझे। जीवा, देखा मेरा गेम, हाँ? बाहर निकल जाओ। Get out! बेटा, हमारा पैर पकड़ रहा बेटा। ये क्या कह रहे हो तुम बेटा? मेरी बच्ची से भूल हो गई है। मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ बेटा। पड़ने की कोई जरूरत नहीं है पापा। इसके पैर पड़ने की जरूरत नहीं है पापा। आप चलिए यहाँ से। सुनो बेटी, पापा। बेटी प्लीज। हमें माफ कर दीजिए। आपने आपसे सही कहा था। मेरी हैसियत आपकी जितनी नहीं है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैं तुझे कभी नहीं बोला। इसलिए तो मैंने ये सब नाटक किया है। चल जाए यहाँ से। अरे पापी, तूने एक लड़की की जिंदगी खराब कर दी। तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। पागल पागल मैं? क्या कर रहा है? मैं पागल? ये पता कौन पागल है? एक लड़की की जिंदगी तूने खराब की और पागल मुझे बोल रहा है, मेंटल मुझे बोल रहा है तू। ये क्यों हंस रहा है रे तू? हैं? असली सच्चाई तुम तक पहुंची ही नहीं है दोस्त, वरना तुम भी पागल हो जाते। क्या हुआ बेटा? नींद नहीं आ रही क्या? पापा, अगर मम्मी जिंदा होती तो पता नहीं हम इतना प्यार देती या नहीं, लेकिन आपने हमें बहुत प्यार दिया, लेकिन हमने आपको बहुत परेशान किया पापा। अगर जीवा मेरी बेइज्जती करता तो कोई बात नहीं थी पापा, लेकिन उसने आपको सबके सामने जिस तरह से बातें सुनाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ पापा। ये सब सोचकर दुखी मत हो बेटी। तुम उसकी पत्नी बनो, इतना सौभाग्यशाली नहीं है। उसने ऐसा कहा कि मुझसे कोई भिखारी भी शादी नहीं करेगा पापा। अब मुझे शान से जीकर दिखाना है पापा, शान से जीकर दिखाना है। बेटा, बेटा तुम क्यों रो रही हो? मत रो बेटा, भगवान कभी तुम्हारा बुरा नहीं करेंगे। तेरे पापा है ना, तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हंसती खेलती रहो, बस यही मेरी तमन्ना है। जीवा, राजनीति में तूने मुझे सर उठाने के लायक नहीं छोड़ा है। कोई बात नहीं बेटा, मुझे इसकी परवाह भी नहीं है। I really don't care। लेकिन तूने उस लड़की की जिंदगी के साथ खेलकर अच्छा नहीं किया। हाँ? क्यों किया ऐसा? क्यों किया ऐसा? मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। हो सकता है कि आपकी नजर में गलत हो, उसकी नजर में गलत हो, सारा शहर इसे गलत मानता हो, लेकिन मुझे इसकी जरा भी फिक्र नहीं है। जीवा, दोबारा आपने इस बारे में कभी बात की तो इस घर में नहीं रहूंगा। चीयर्स। हे, क्या हुआ? हाँ, तुम लोग पियो ना। हे, पीना। नहीं चाहिए, हमें नहीं पीना। हे, तू तो ले। मुझे भी नहीं चाहिए। वो क्यों? तूने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया यार? क्या किया? जयंती को तूने धोखा दिया है। हे, उसके बारे में बात करना है तो यहाँ कोई खड़े मत हो। चलो जाओ यहाँ से। ऐसा नहीं है जीवा, हम तेरे दोस्त हैं। काहे की दोस्ती? हाँ, खाना पीना घूमना, बस इतना ही ना है? क्या मतलब? हम लोग सिर्फ खाने पीने के लिए तेरे पास आते हैं क्या? और नहीं तो क्या, मिनिस्टर का बेटा हूँ, घूमने फिरने के लिए बड़ी सी गाड़ी, पीने के लिए बोतल, और क्या चाहिए? क्यों, है कि नहीं भाई? हाँ, थैंक्स जीवा, तूने हमें टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते समझ कर रखा है। समझ गया। आवाज नीचे। तेरे दिल में हमारे लिए क्या इज्जत है ये हमें पता चल गया है।
अगर आज के बाद हम इससे दोस्ती रखेंगे तो हम भी बेशरम बन तो जाएंगे। जाओ ना, तुम्हारे किस चलो यार, चल यार, हाँ, चल यार। जीवा, एक बात याद रखना, क्या बात उस है? लड़की की बदुआ तुझे जरूर लगेगी। ओ महापुरुषों, आप लोग जाइए, आप लोग सुकून से रहिए। जाइए, एक दिन तो हमें याद करेगा। जाइए। आप जैसे लोग सैकड़ों मिलते हैं, जेब में पैसा होना चाहिए, पैसा। इधर आ। पीना है? हाँ ठीक है, ये दो लो और ये दोनों भी ले लो। जो मोटू आया था ना उसने ठीक दिया। है। ऐश करो। वो नहीं दोगे क्या? ए, रख। कॉफी पीजिए ना। मिस्टर नटराज, आपकी लड़की के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। इसमें आपकी लड़की की कोई गलती नहीं है। हमारा लड़का बहुत प्राउड माइंडेड है। आप इसकी चिंता मत कीजिए। आप सिर्फ शादी करवा दीजिए, हम आपकी बेटी को अपनी बेटी जैसे रखेंगे। ये तो खुशी की बात है, आप फिक्र मत कीजिए। अपने हैसियत के हिसाब से पूरी कोशिश करूंगा। नमस्ते अंकल। ये क्या अंकल, मेरी जयंती को लड़का देखने आ रहे हैं, आपने बताया नहीं। पता है मेरे दिल को कितना दुख हुआ है। जयंती, तुम्हें तो मुझे बताना चाहिए था। दीदी, एप्पल फ्रेश है क्या? रहने दो, मैं ही देख लेता हूँ। हाय हाय, जीवा। गणेश, गणेश, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसलिए आप इतने सॉफ्ट हैं, है ना? आप कौन है? मैंने पहचाना नहीं। आपने पहचाना नहीं? क्या अंकल, आपने नहीं बताया नहीं। जयंती, तुमने भी नहीं बताया। दीदी, तुम बहुत बिजी थी क्या? दिन भर घर में बैठकर घंटा बजाती रहती हो, कम से कम तुम्हें बता देती। क्या है कि जयंती मेरी फ्रेंड नहीं, क्लोज फ्रेंड है। सुना तो होगा आपने, मिनिस्टर के बेटे की एंगेजमेंट कैंसिल हो गई, मैं ही था। ये सब होने के बाद भी आप लोग इस घर में रिश्ता लेकर आए हैं, क्या इज्जत है। वैसे आप भी इज्जतदार नहीं होंगे। खैर, उसके बाद मेरी जयंती। स्टॉप। मम्मी पापा चलो यहाँ से। देखो बेटा, मेरी बात सुनो, इसकी बात सुनो। सर, आपकी बेटी किसी के साथ प्यार करती थी, ये जानने के बाद भी मैं राजी हुआ क्योंकि मैं ब्रॉड माइंडेड हूँ। मैं लड़की देखने आया तब ये लड़का इतना परेशान कर रहा है, तो सोचिए शादी के बाद मेरी क्या हालत हो जाएगी। सॉरी सर, हमें माफ कर दीजिए। बेटा, इसकी बातों पर तुम भाई साहब। बाप रे, मेरा काम तो हो गया। चलता हूँ जयंती। दीदी, एप्पल फ्रेश नहीं है, ताजा खरीद लेना। इंश्योरेंस। तुमने जो किया। तेरी बेटी मुझे भूलना नहीं चाहती, बोल दे ना भूले अच्छा होगा। पापा, क्या हो रहा है बेटी? हाँ, मैं सब कुछ नमस्कार, संभाल लूंगा। नमस्कार। तो चाहिए। अरे अरे मिस्टर नटराज, अचानक आप यहाँ कैसे? आइए आइए, अंदर आइए, कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। आइए आइए, कोई बात नहीं, बैठिए। आपसे मुझे कुछ पर्सनल बातें करनी है। क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं? ये ले लीजिए, सबके सब ले लीजिए। ये सब क्या है? ये सब मैंने अपनी बच्ची की शादी के लिए पाई पाई जोड़ कर रखा था। ये सब आप रख लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस इतनी प्रार्थना है, अपने बेटे को ये समझा दीजिए कि मेरी बेटी की जिंदगी से ना खेले। क्या हुआ? ये सब आप क्या कह रहे हैं? एक बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो रही है, ये सुनकर हमें बहुत दुख हो रहा है। और इस बात की खुशी भी हो रही है हमें कि हमें एक बेटी मिल गई है। आपकी बेटी की शादी करवाने का जिम्मा अब आपका नहीं है। अपनी बेटी की शादी करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। भाई साहब डरिए मत, घर जाके आराम से सो जाइए। सर, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। थैंक यू सर। नमस्कार। ए वेंकटेश, जीवा कहाँ है?
मेरा नशा, मेरे नशे में जन्नत का है मजा। जलवा सारे शहर में है बस वो मेरा, मेरी अदाएं दिल में कर दे हंगामा। जरा पास आ जाना, रे कर दूंगी दीवाना। बाहों में मेरी आ, मैं पूरा हूँ मैं खाना। सबसे नशीला नशा मेरा यारा, क्या सोचे आजा मेरे हीरो हीरो। पीले मेरी जवानी को तू सारा, फोटो का पैमाना लाई मैं तो। सारा का सारा शरबत दे दूं तुझको, तेरे ही लिए यारा आई मैं तो। कदमों को पास आने से रोकना, पी जा मुझको तू ज्यादा अब सोचना। जरा पास आ जाना, रे कर दूंगी दीवाना। बाहों में मेरी आ, मैं पूरा हूँ मैं खाना। क्या बात है, ये तो रॉन्ग नंबर है। हेलो। जीवा जयंती, हे, मुझे फोन क्यों किया है? चल रख। भगवान के लिए फोन मत काटना। बात क्या है? मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। क्या कल 11 बजे पिज्जा हट में आ सकते हो प्लीज? हाँ, देखता हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, भूलना मत प्लीज जीवा। बोला ना, देखता हूँ। क्या बात है, चलो देखते हैं। हाँ, किस लिए बुलाया था तुमने? मैं जानता हूँ तुम चाहते हो कि हमारा प्यार फिर से शुरू हो जाए, है ना? मुझे कोई एतराज नहीं है। जीवा, मुझसे क्या गलती हो गई जो तुम मुझे इस तरह टॉर्चर कर रहे हो? मैंने तुमसे प्यार किया, क्या वो गलती थी? प्लीज जीवा, मुझे जीने दो प्लीज। क्या सोचा था कि मैं इस तरह से गिड़गिड़ाऊंगी? सॉरी माय डियर, मुझे तुम पर तरस आ रहा है। एक खुशखबरी सुनाने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया था मैंने, पर उससे पहले मैं तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। 1 मिनट। संजय। अनिल, आई विल कॉल यू लेटर, ओके? बाय। ओह सॉरी यार, दोस्त का कॉल था। संजय, ये है मिस्टर जीवा। हाय, नाइस टू मीट यू। जीवा, ये है संजय, मेरा मंगेतर। संजय, मैंने जीवा के बारे में कहा था ना, हम बहुत ही क्लोज फ्रेंड, ओह सॉरी क्लोज मेट। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, फिर हमारा प्यार टूट गया, मंगनी हुई थी वगैरह। इनविटेशन कार्ड लाओ। तुम ही लिख दो। हमारी शादी में जरूर आना। जीवा, कॉलेज लाइफ में ये लव ब्रेकअप्स होते ही रहते हैं। उस बात को दिल में रखकर किसी लड़की को परेशान करना, उसकी बेइज्जती करते रहना, ये सब गलत बात है। एनीवे, मुझे एक अच्छी लाइफ पार्टनर मिली है। तुम्हारी लाइफ भी अच्छी होनी चाहिए। जयंती, हम चले? संजय, 2 मिनट कार में बैठो, मैं आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। ओके जीवा, हमारी शादी में जरूर आना। ओके, डोंट फॉरगेट। कितना जेंटलमैन है, देखा ना? तुम्हें भी अपनी शादी में इनवाइट कर रहा है। फिर भी मैं तो यही कहूंगी, तुम मेरी शादी में बिल्कुल मत आना, क्योंकि तुम जैसों के सामने मैं मंगलसूत्र नहीं बंधवाऊंगी। तुम बहुत ही मान मर्यादा वाले हो ना, मुझे उम्मीद नहीं है कि तुम आओगे। मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल तो करेगा, फिर भी मत आना। एक बात कहूँ, तुम जानते हो ये शादी तुम्हारे पिताजी ही करवा रहे हैं। चलो, मेरा काम तो हो गया, चलती हूँ।
माँ, माँ, मैं आज बहुत खुश हूँ माँ। मैं क्यों खुश हूँ पूछोगी नहीं माँ? पूछो ना माँ। मेरी जयंती की शादी है माँ। लड़के का नाम संजय है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, राजकुमार जैसा है माँ। मेरे पापा का सिलेक्शन है, बहुत अच्छा इंसान है माँ। संजय बहुत किस्मत वाला है, उसे देवी जैसी जीवन साथी मिली है। उन दोनों की जिंदगी इस दीप की तरह सदा रोशन रहेगी माँ। उसकी खुशियों में आज मैं अपनी खुशी का इजहार कर रहा हूं माँ। मैंने ऐसा क्या पाप किया था माँ? देखो ना माँ, देखो तुम्हारे बेटे का भविष्य। ये बात कैसे कहूं? राम भैया फोन तो उठाओ। मैं भी पागल हो गया हूँ। अभी आया, अभी आया। हेलो हेलो मिस्टर प्रभु। हेलो हेलो, मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ। हेलो हेलो प्रभु, हेलो प्रभु प्रभु, मैं डॉक्टर शिवा बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। लिसन टू मी केयरफुली। उस दिन एक्सीडेंट के बाद आपके लड़के को हॉस्पिटल में लाए थे ना, तब उसका स्कैन हुआ था। उसकी स्कैनिंग के बाद पता चला कि आपके बेटे को ब्रेन ट्यूमर है, एंड दैट्स इन द लास्ट स्टेज। आई एम सॉरी, ये बात मुझे नहीं बतानी चाहिए थी। बगैर बताए चारा भी नहीं था। उसके पास अब कुछ ही दिन बचे हैं। ये बात उसे पता नहीं चलना चाहिए। प्लीज अपने बच्चे का ख्याल रखो। प्रभु, मैं बोलते जा रहा हूँ, तुम कुछ जवाब नहीं दे रहे। वो मुझे ब्रेन ट्यूमर है। आपको नहीं, आपके लड़के को। मैं जीवा बोल रहा हूँ अंकल। जीवा? जीवा? अंकल मुझे ब्रेन ट्यूमर है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स ट्रू। अभी तक ऐसे सिम्टम्स नजर नहीं आए अंकल। शरीर में कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कभी भी सामने नहीं आती। वो अंदर ही अंदर फलती फूलती हैं। उसमें से एक ट्यूमर है। तुम्हारा स्कैन करने के बाद मुझे पता चला। इस वक्त तुम लास्ट स्टेज में हो। किसी भी तरह का कोई ट्रीटमेंट या फिर मेडिसिन? ट्रीटमेंट है, लेकिन ब्रेन ट्यूमर का नहीं। ये जिन्हें होता है, आई एम सॉरी, आई एम हेल्पलेस। सच्चाई तुम्हें पता चल गई है, बट जिंदगी की शुरुआत करने से पहले ही मौत की तारीख लिख दी गई। चलता हूं अंकल। अंकल एक बात और, ये बात हम दोनों के बीच ही रहे, किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। खास करके मेरे पापा को तो बिल्कुल नहीं। डेफिनेटली वो सह नहीं पाएंगे। प्रॉमिस कीजिए। थैंक यू अंकल। जीने की आस तुम हो, सांसों में सांस तुम हो, फिर भी मैं दूर चला, यार मुझे माफ करो।
जीना तुम बिन यारा एक लम्हा सजा है, रहना तुम बिन मेरी हर घड़ी कज़ा है। मैंने क्या पाप किया था जो मुझे ऐसी बीमारी दी भगवान ने? उसका भी इंसाफ कितना अजीब है ना। मैं ये सब जानबूझकर नहीं कर रहा पापा। इसके पीछे कुछ वजह है। अपनों की खुशी है मेरी जिंदगी का मकसद है। भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी जयंती, उस लड़के के बारे में पता लगाया, पता चला वो लड़का ठीक नहीं है। तुम्हें बताता तो तुम ये बात कभी नहीं मानती। मैं चाहता हूं तुम खुश रहो, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। आई एम सॉरी। तुम जैसे दोस्त मुझे और कहाँ मिलेंगे? तुम लोग साथ होते हो तो पता नहीं मेरा डर कहाँ गायब हो जाता है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। जयंती, कल तुम्हारी शादी है। सोचता हूं तो बहुत खुशी होती है। तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी जुड़कर भी नहीं जुड़ी जयंती। सोचकर दुख होता है। जयंती की शादी दूसरे से होते देखने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मुझ में शक्ति नहीं है माँ। भला मैं और कितने दिन जीऊंगा? उस भगवान ने मेरी मौत की डेट फिक्स कर दी है। उस दिन का इंतजार करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मैं आज ही तुम्हारे पास आ रहा हूं माँ। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं माँ। डॉक्टर, मेरे बेटे को क्या हुआ है? हाँ हाँ देख रहा हूँ। डॉक्टर इसका बीपी चेक किया? चेक किया डॉक्टर, बीपी लो है, पल्स भी बहुत लो है, ऑक्सीजन भी दे दिया है। इसका ये हाल कब से है? सुबह से सर में इसके दर्द है, चक्कर आके गिर पड़ा था डॉक्टर। उसके बाद आंखें ही नहीं खोल रहा है। इसे 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखो। ठीक है। और इसके सारे रिपोर्ट्स मेरी केबिन में भेजो। ओके डॉक्टर। ठीक है। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को क्या हुआ? रिपोर्ट्स आ जाए तो ही बता बताइए। पाऊंगा। ओके, बैठिए। सर, पेशेंट की रिपोर्ट्स आ गई हैं। उन्हें अंदर भेजो। ठीक है सर। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं है ना? वो ठीक हो जाएगा ना? बहन जी, आपके साथ कोई आया है? मेरे बच्चे को मेरे सिवा और कोई नहीं है डॉक्टर साहब। आपको एक बात बतानी है। आपके बेटे को ब्रेन ट्यूमर है, वो भी लास्ट स्टेज में है। उसका कोमा से होश में आना बहुत मुश्किल है। उसकी जिंदगी अब ज्यादा नहीं बची। डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? हे भगवान, 3 महीने पहले जब मैं यहाँ आई थी तो इस रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं था। हे भगवान, 3 अब महीने से क्या आ हो रही है? गया है मेरे बच्चे को? बहन जी, आप बाहर बैठिए। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को कुछ नर्स होगा प्लीज तो इन्हें नहीं बाहर ना? ले जाओ। चलिए। डॉक्टर साहब, कुछ डॉक्टर नहीं होगा, वो साहब, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर उदय, कम हियर इमीडिएटली। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। डॉक्टर उदय, हाउ कुड यू डू दिस? किस कारण? सर एक्चुअली मेरी बात सुनो। ये हमारे हॉस्पिटल की इज्जत का सवाल है। ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो?
वो सब मैंने डॉक्टर नो 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 नो, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहता। मेहरबानी करके मेरी बात सुनो। 30 तारीख को तुमने जिन जिन का स्कैनिंग किया है उन सब का रिपोर्ट मुझे मेरे टेबल पर चाहिए। ओके सर। ओके प्लीज। उस पेशेंट का नाम क्या है? जीवा सर। जीवा। अभी तक ऐसे सिम्टम्स नजर नहीं आए अंकल। ओह माय गॉड। जीवा, हाँ आज हाउसकीपर नहीं आई है। इस सिरिंज में जरा इंसुलिन भर दो। या नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ। अगर इतना एक साथ ले लिया तो कल की बजाय आज ही ऊपर पहुंच जाऊंगा। ठीक है। हेलो, उस ओरिजिनल रिपोर्ट को जीवा को ईमेल करो। वो तो कब की कर दी सर। ओके। मेरी जिंदगी को खत्म करने का फैसला खुद मैं करूंगा। कितना लकी हूं मैं। नहीं जीवा, उसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। उस दिन उसने कहा था प्यार में बहुत दर्द होता है। उस दिन मैं समझ नहीं पाया था। करेक्ट। अब उस दर्द से छुटकारा पाने के लिए ये दर्द अपना रहा हूं। अब सुकून से जा सकता हूं। बहुत खुशी से ये दुनिया छोड़ रहा हूं मैं। मेरी ये खुशी भी किसी और की खुशी के लिए है और मेरा दर्द भी किसी और की खुशी के लिए है। Come on, come on, come on. डॉक्टर, मेरे मौत की तारीख फिक्स की थी इसने। अपनी मर्जी से दुनिया छोड़ रहा हूं, बताना तो बनता है। तुम कट करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा क्या? सच कहूं तो जयंती की जिंदगी बर्बाद होने से बचाने वाले आप हैं। आपको तो बताना ही है, इसलिए फोन करना पड़ेगा। हे, जीवा, सुबह से तुम कहाँ थे जीवा? अपनी आखिरी जर्नी कैसी होगी ये डिसाइड करने में लगा था। जीवा, शांत हो जाओ, हिम्मत रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें खुशखबरी देता हूँ, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। क्या डॉक्टर, मजाक कर रहे हो क्या? मरने वाला हंसते हंसते मरे इसलिए ये बात कह रहे हो ना? नहीं बाबा, वो प्रॉब्लम यहाँ से ही है। वो छोटी प्रॉब्लम नहीं, बड़ी प्रॉब्लम है। जीवा नाम का एक और पेशेंट यहाँ एडमिट था। तुम लोगों का रिपोर्ट एक्सचेंज होने की वजह से हमने तुम्हें बता दिया कि तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है। गलती हमारी तरफ से हुई है, हमें माफ कर दो। मेरा यकीन करो, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। यू आर परफेक्टली ऑल राइट जीवा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास करो जीवा, लिसन टू मी। वैसी बातों में कोई मजाक करता है क्या? मेरी बातों पर अगर विश्वास नहीं तो तुम खुद देख लो। ओरिजिनल रिपोर्ट ईमेल कर दी है। प्लीज मेरी बात समझो।
ये मैंने क्या कर लिया? इतनी बड़ी भूल कर ली मैंने। अंकल, जीवा अब तो यकीन आया तुम्हें। मेरी लाइफ बर्बाद कर दी आपने अंकल। जीवा गलती हमारी तरफ से हुई है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। यू आर ऑल राइट। मैं पॉइजन ले चुका हूँ अंकल, मौत की तरफ बढ़ रहा हूँ, मौत को गले लगा रहा हूँ अंकल। क्या? आर यू मैड? क्या क्या लिया तुमने? मेरे पापा जो लेते हैं वही इंसुलिन। इंसुलिन कितना लिया? फुल डोज अंकल। फुल डोज? फुल डोज। कितनी देर हुई लेकर? अभी लिया है अंकल, अभी लिया है। कुछ भी करके आप यहाँ जाइए प्लीज अंकल, जल्दी कीजिए प्लीज, जल्दी कीजिए। मैं नहीं आ सकता, तुम हिम्मत से काम लो, किसी भी तरह करके तुम यहाँ आ जाओ। मेरा पूरा बदन कांप रहा है अंकल, मैं नहीं आ सकता। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, जल्दी से यहाँ जाओ जीवा। मान लो तुम्हारा हार्ट बीट कम होने लगे तो तुम घबराना नहीं, मुझे तुरंत फोन करना, मैं तुम्हें सलाह दूंगा, ठीक है? उठो जीवा, wake up जीवा, उठो। हाँ जीवा उठो। ओके, मैं आ रहा। हेलो अंकल। हाँ हेलो जीवा, कहाँ तक पहुँचे तुम? बहुत ट्रैफिक अंकल, मैं सिग्नल में फंस गया हूँ अंकल, अब मैं क्या करूँ अंकल? कम ऑन एंड ब्रेक द सिग्नल, कार छोड़ो और जल्दी से यहाँ पहुँचो और यू विल डाई। ज्यादा चोट तो नहीं लगी? हेलो अंकल, मैं मॉल के करीब गिर गया हूँ। मुझसे नहीं हो रहा है अंकल। होगा, हिम्मत मत हारो जीवा, तुम्हारा शुगर लेवल कम होता जाएगा। किसी भी तरह तुम एनर्जी ड्रिंक, फ्रूट जूस या फिर कोई भी ठंडा या ग्लूकोज जो मिले तुम ले लो जीवा। यू हैव इट। चलो उठो, किसी भी तरह तुम जल्दी पहुंचो हॉस्पिटल। कम ऑन जीवा, तुम कर सकते हो। यू कैन मेक इट माय बॉय। ओके, आ रहा हूँ। क्या बताऊं, इतनी बड़ी भूल हो गई। डॉक्टर,
उसे यहाँ आने के बजाय किसी और हॉस्पिटल में तो जाने के लिए कह उसने सकते थे। सुसाइड करने की कोशिश की है। उसे कुछ हो गया तो पुलिस केस और दुनिया भर के झमेले। उसे तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत है। ओके, इसीलिए मैं उसे यहाँ बुला रहा हूँ। मुझसे जो होगा मैं करूँगा। गलती हमारी तरफ से हुई है। बिल्कुल ठीक वो मेरे बच्चे जैसा है, उसे मुझे बचाना है। अंकल, मुझसे और नहीं सजा रहे अंकल। मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं अंकल। मेरी आंखों के सामने लेना चाह रहे हैं अंकल। ओके 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 ओके। तेरे आसपास कोई हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल? मुझे यहाँ कोई हॉस्पिटल दिखाई नहीं दे रहा है। एनी मेडिकल स्टोर? हाँ, मेडिकल स्टोर है। गुड गुड, वेरी गुड। गो टू मेडिकल शॉप इमीडिएटली। ओके ओके, जा रहा हूँ। अरे क्या है भाई साहब? एक मिनट। उनसे पूछो, उनके पास डीडी है। उनके पास डीडी है। क्या? डीडी? डीडी ना? अगर है तो उसे तुरंत लगा लो। उससे तुम्हें तुरंत रिलीफ मिलेगा। ओके। जितना जल्दी हो सके पहुंचो। ए सुनो, डीडी दो जल्दी। क्या बोला? जल्दी। पर्ची कहाँ है? अरे कुछ नहीं है, जल्दी लाओ जल्दी। देखिए मैं ऐसे नहीं दे सकता। समझ नहीं आता क्या? अरे क्या? दे दो। हाँ लाते। जल्दी कर, जल्दी ला, सिरिंज लाओ, जल्दी कर। हाँ जल्दी। ये लो, ये लो। सर। सॉरी। चोर मेरी साइकिल लेकर भाग रहा है, पकड़ो इसे। तुम सारे काम छोड़ कर उस इमरजेंसी को देखो। सब रेडी है सर। ओके, वेरी गुड, कम ऑन। फास्ट फास्ट। How are you feeling? बेटर अंकल। Don't
यू विल बी फाइन। अंकल, तो क्या मैं जा सकता हूँ? हे, लेटे रहो। कहाँ जा रहे हो? अंकल, आपकी एक भूल की वजह से मैं अपना सब कुछ खो चुका हूँ। पापा, जयंती, फ्रेंड्स, आज मेरे साथ कोई नहीं है अंकल। मैं अकेला हो गया हूँ। अब मुझे कोई भी नहीं अपनाएगा। मुझे जाने दीजिए अंकल, प्लीज। जीवा, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। मैं मानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। प्लीज फॉरगिव मी। यू आर नॉट 100% ऑल राइट, ओनली 50%। जीवा, तुम्हें और 2 बॉटल ग्लूकोज चढ़ाना है, 3 इंजेक्शंस बाकी है, वो भी देना है। फिर हार्ट बीट भी चेक करना है। तुम्हें 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। मैंने इस वक्त तुम्हें स्लीपिंग डोज दिया है। नहीं अंकल, कल जयंती की शादी है अंकल। वो मैं देख लूंगा। उसे रोकना है अंकल। रिलैक्स। मुझे वो चाहिए अंकल, प्लीज। मुझे वो चाहिए अंकल, प्लीज रिलैक्स। मुझे वो चाहिए। रिलैक्स। गॉड ब्लेस यू। जीवा। जयंती, तुम आ गए? तुम्हारे लिए ही आई हूँ। तुम्हारे सिवा किसी की नहीं हो सकती। तुझे मैं क्या समझा था? तू कितना अच्छा है। तेरी तो मैं, जो तेरी जिंदगी बर्बाद करेगा उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे क्या पता था, मैं तो ड्राइवर हूँ। आगे देखकर गाड़ी चलाना चाहता हूँ। कोई इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकता है वो आज तक मैंने नहीं देखा। मैं देख रहा हूँ तेरे में। मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, बुरा इंसान हूँ, बुरा सिटीजन हूँ। मैं मारने चला था, तेरे को कितना गलत कर रहा था। देख देख मेरे भाई, मेरे छोटे, मुझे माफ कर दे यार। मुझे 2-4 थप्पड़ मार ले, मुझे मार ले। बाप रे, वैसे ही लेट हो गया। तू चल अभी। मैंने तुझसे पहले ही पूछा था कहाँ जाना है, तूने बताया ही नहीं। संभाल के, आराम से, आहिस्ता आहिस्ता। तुझे मैंने भी बहुत दुख दिया है ना यार। जाना कहाँ है? मटकेरी। मटकेरी? उसे छोड़ दो, हॉस्पिटल चल। हॉस्पिटल जाना चाहिए तो फिर लड़की के पास चलते हैं। तू फिक्र मत कर। चल चल, तू आजा, बैठ जा। तू अच्छा इंसान है, तेरे साथ अच्छा ही होगा, तो फिक्र मत कर। चलो चलते हैं। अरे तो कल मिला। अरे बहुत आप सही लोग बात यहाँ है। क्या कर रहे हैं? अंदर ओके, मेहमानों को ओके। देखिए। जाइए। चल। आइए आइए, प्लीज कर। जरा जल्दी चला भाई। फिक्र मत करो गुरु, पहुंचा दूंगा। अच्छों के साथ कभी बुरा नहीं होता है। तू फिक्र मत कर मेरे यार, हम जा रहे हैं। कितना बजे का मुहूर्त है? 8 बजे।
अच्छे सिटीजन हो, आज इस बुरे सिटीजन को दिल से माफ कर दो। मैंने माफ कर दिया। अंकल, आपसे खास बात करनी है। कल शाम को जीवा का फोन आया था, कह रहा था किसी हालत में भी ये शादी नहीं होनी चाहिए। ए, यहाँ आओ। जी मालिक। किसी भी हालत में जीवा यहाँ नहीं पहुँचना चाहिए। हाँ। हर गाड़ी को अच्छी तरह चेक करो। हाँ। अगर फिर भी आ गया तो उठाकर रेस्ट हाउस में ले जाओ। हाँ। अगर फिर भी वो यहाँ पहुँच गया तो फिर याद रखना। जाओ। जी मालिक। सुनो, हाँ। उस पे हाथ मत उठाना। हाँ, ठीक है मालिक। है भाई, आप तांगा चला रहे हैं क्या? छोटे, फ्लाइट की तरह उड़ने के लिए व्हाइट पेट्रोल चाहिए। जयंती, तैयार हो ना? दीदी, मेरी गुड़िया। अब चले? चलो। जीवा क्या कर रहा है? छोड़ मुझे। जीवा लफड़ा मत कर। जीवा इससे बाहर रहो। सुनो, मेरी बात तो सुन। मत कर जीवा। कितना बड़ा बेशर्म है तू। मेरी बात सुनिए पापा। तुझे यहाँ किसने बुलाया? हाँ? पापा देखिए, किसने बुलाया तुझे? जाओ। पापा मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज। और पापा क्या सुनूं तेरी बात? पापा देखिए, तुझे जो करना था कर लिया। अब जा यहाँ से। मुझे जयंती से बात करना है पापा। चला जा यहाँ से। मुझे तू मेरा बेटा नहीं है। पापा मुझे बात करना है। भाई साहब, जयंती की शादी हो गई क्या? नहीं छोटे, हम लोग वक्त से पहले पहुंच गए हैं। तेरी फीलिंग में समझता हूँ। तू देर करेगा, शादी हो जाएगी। गुड लक। जाओ जाओ जाओ। यहाँ देख, यहाँ देख। इधर तो दिखने दे। और आगे जा, देख। जा, निकल जा। चल चल। ये सारी गाड़ियों को चेक करके ही जाने दे रहे। हाँ? रुकिए, मैं जाता। कौन है? चलो जान दो। जा तू जा। अरे ये लोग तो इधर ही आ रहे हैं। ये गाड़ी में देखे। इधर देख। ये मेरे पापा के आदमी है, मुझे ढूंढ रहे हैं। जल्दी चलिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तू बहुत अच्छा है, तेरे साथ भी अच्छा ही होगा। जा 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 जा। भगवान इसका भला करना। चलो जान दो। जा भाई, रुक जा। अरे रुको। देखो भाई, हम लोग गेस्ट हाउस चलते हैं। चलो। देखो मेरी बात सुनो, मुझे अंदर जाना है। भाई देखो, तुम तो अंदर नहीं जा। क्यों भाई? नहीं जा ये भी खराब हो गया। मुझे हाथ लगाकर बात कर रहा है। पापा को पता चल गया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, समझ गए? अरे उन्होंने ही तो मना किया। हम सब यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि तुम्हें अंदर ना जाने दिया जाए। हमें तुम्हारे पिताजी ने ऑर्डर दिया है। मेरी बात मानो, छोड़ो मुझे। छोड़ो भाई, देखिए आप अंदर नहीं जा ये सकते। हो रहा है। छोड़ो मुझे, मजबूर मत अरे रे, बदमाश लोग बच्चे को जाने नहीं दे रहे। मेरी बात मान लो यार, मुझ पर लड़ने की अब इतनी हिम्मत नहीं बची है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दो यार। भाई हमें माफ कर दो। अगर जान है तो ही जहान है। चलो गेस्ट हाउस चलते हैं। छोड़ो उसे, छोड़ो। कौन है बे तू? मैं कौन हूँ ये बताएगा। तुम लोग जाके उसको सीधा करो, मैं भाई को संभालता हूँ। जाओ भाई, उठो भाई। अरे आओ आओ। किधर किधर से फटके पड़ेंगे तेरे को। मैंने तो अभी तक मारा भी नहीं, लेकिन सबके सब लुढ़क गए। कमाल है। ठीक है, सोए रहो तुम लोग। ये भी लुढ़क गया, काम खत्म।
अंकल, उधर देखिए। जयंती, जयंती, इधर देखो, मुझे देखो। ये सच है। सब ठीक हो गया। छोटे, तेरा प्यार पसंद आया। साइड हटिए प्लीज। मेरे ख्वाबों से चल के प्यार से तुमने मेरे छू लिए तार दिल के।